नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ अब मस्त होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास हमारी ओवर हो चुकी है। उसका जितना भी एक्सरसाइज था क्लास आपका चैप्टर 8 का, हम मैक्सिमम क्वेश्चन हम सबको करा दिए हैं। ये दो कुछ छूटा हुआ है, उसको हम एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको हम करा देंगे। आप वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम फॉर्मूला को स्टडी करना था। फॉर्मूला आपको याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से, आपके अधिक टफ था नहीं, ठीक है। तो आज एक नया सेगमेंट के साथ हाजिर हैं। आज टॉपिक है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आज की टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्लास 9 में पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 9 में पढ़े थे। इंट्रोडक्शन उसका हल्का फुल्का हम लिए थे। उसी को आगे कंटिन्यू करना है हमको, जैसे क्लास 9 में, ठीक। जिसे हम चैप्टर का क्या नाम बोल रहे हैं आज हम? चैप्टर का नाम है आपका एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसको पढ़ना है। क्लास 9 में हम क्या पढ़े थे? देख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, जिसे देख ग्राफ कैसे समझते हैं, जैसे मान लिया हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक। जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया? सॉरी, ये हो गया आपका एक्स। कहीं कहीं एक्स डैश लिखा रहता है, कहीं कहीं पर माइनस एक्स लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज़ है। इधर हो गया वाई, ये होगा वाई डैश बोलेंगे, या फिर आपका माइनस वाई बोलते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसको बोलते हैं ओ बोलते हैं। क्लास 9 में क्या था? क्लास 9 में हम एक्स एक्सिस को क्या बोल रहे थे? एक्स एक्सिस, या बोलते थे क्या इसको? एब्सिसा, ठीक है। वाई क्या बोलते थे? वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, यही था, ठीक है। अगर फिर क्या पढ़ रहे थे हम इसके ऊपर? इसको बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, यही था। फिर क्या था? देखिए, हम ना जब कुछ रिकॉल करा दे रहे हैं, क्योंकि उसी के ऊपर हमको आगे क्वेश्चन बनाने हैं क्लास 10 में, है ना। तो इसे हल्का सा 9 का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 9 में क्या था, 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखिए, इसके अलावा क्या था? इसके बाद मेरा था, क्या बोलते थे? इस साइड देखिए, अब यहां पर थोड़ा वैल्यू देखते हैं क्या होता है। एक्स एक्सिस के लिए ये क्या है? पॉजिटिव एक्सिस है, तो इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव होता है, इसके लिए भी वाई पॉजिटिव रहता है। तो देखिए, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पहली बात। दूसरा बात क्या है कि हम जब कोई भी वैल्यू लिखेंगे ना, वो लिखेंगे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। तो ब्रैकेट का जो पहला मान होता है ना, ये पहला मान दिखाता है एक्स के मान को दिखाता है, दूसरा मान दिखाता है वाई के मान को, ठीक। और कोऑर्डिनेट को हमेशा हम लिखेंगे क्या? ब्रैकेट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट को। जो पॉइंट लिया हुआ रहेगा मेरा, कोई पॉइंट के लिए लिखा जाए, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई के वैल्यू, चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो। जैसे इस कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई क्या प्लस प्लस रहता है, हम क्या बोले? एक्स के वैल्यू फिर वाई के वैल्यू। एक्स यहाँ पर क्या नेगेटिव है, इसका नेगेटिव होगा, वाई यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है,
और y भी नेगेटिव है। यहाँ x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, ये लिखते हैं, ठीक ना। इतना कुछ स्टेप कर, इसके अलावा कुछ पढ़े थे हम लोग कि कोई पॉइंट दिया हो उसको बोलेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में है। जैसे लिख बोल दिया गया कि 5 और -3, मान लो कोई पॉइंट है, बोलेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो पहले से चेक करना पड़े क्या कि यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ x का वैल्यू है 5, y के वैल्यू है कितना -3, ये आ गया। अब बताइए x का पॉजिटिव वैल्यू कब होता है, जब दो कॉर्नर में आएगा, या तो फर्स्ट में रहेगा या फोर्थ में रहेगा, ठीक है। ठीक, मतलब यहाँ में साइन क्या आ रहा है, x के लिए प्लस y के लिए माइनस, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका पोजीशन होगा मेरा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट किस पोजीशन में है, इसी पोजीशन को हम पढ़े थे इसमें। हम जैसे बोलेंगे यहाँ पर हम, जैसे 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक। हम क्या बोले, x जैसे मार्किंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 3 यहाँ से जाएगा और x का वैल्यू 5 यहाँ से आएगा, मतलब ये हमको पॉइंट मिला 5 और -3 का। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस कुछ मोटा मोटी हम पढ़े थे, क्लास 9 में पढ़े थे, जहाँ पर हमको किसी पॉइंट के लिए हम पॉइंट दिया हुआ था, उसको हम लोकेशन निकालना था कि पॉइंट एक्सिस में तो वाई एक्सिस में कहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ का सब बैकग्राउंड हो गया क्लास 9 का। 10 में क्या है, देखिए 10 में क्या है ना, यहाँ 2 पॉइंट दिया रहेगा। 10 में क्या है, सबसे पॉइंट इसमें देखिए, 1 मिनट हम उसको मिटा देते हैं, एक अच्छा से फेस बनाते हैं, उसके ऊपर उसको चीज करेंगे। जैसे देखिए x है, ये -x लिखिए चाहे एक डैश लिखिए, ये y है -y लिखिए चाहे y डैश लिखिए। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, जिसको वो 0 से 0 दिखाते हैं, ठीक है। हमको बोला है क्या ना कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, ठीक है, हमको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे यहाँ को पॉइंट होगा तो इसका देखिए, इधर से जाएंगे हम तो एक्स के लिए और इधर से जाएंगे हम तो वाई के लिए, तो मतलब कि ईच रहेगा एक्स, ये रहेगा वाई। सेम केस यहाँ इसके लिए जाएंगे हम तो यहाँ तो पहुंच जाएगा, मान लेते हैं, तो ये रहेगा एक्स और इधर से जाएंगे तो ये रहेगा मेरा वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट का मान लेते हैं एक्स, यहाँ पर के लिए फर्स्ट के लिए ले लेते हैं हम x1 y1, सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं हम क्या x2 y2, ठीक है। पहचान में आ रही होगी तो बड़ा लिख देते हैं, इसको लिख रहे हैं हम क्या x2 y2, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं x1 y1, ये कोमा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कोमा है, ये x1 हो गया, कोमा हो गया x y1 हो, ठीक है। बोले क्या ना, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस में निकल रहा है मेरा ना, ये डिस्टेंस क्या है। तो पहले यार देखिए हमको मतलब क्या है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मतलब यहाँ के बीच डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम बड़ा से इस पूरा बड़ा से छोटा घटा दिया जाए, यहाँ हटा दिया तो ये निकल जाएगा मेरा, ये निकलेगा ना। तो पूरा बड़ा क्या है मेरा, पूरा बड़ा x2 लिए हम, तो x2 छोटा कितना है x1 है, x1 फॉर्मूला क्या आता है ना का स्क्वायर प्लस y के लिए बड़ा के लिए y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। हमारे किसी भी हमको ए बी का डिस्टेंस निकालने बोला गया तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला।
क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बना जाता है। देखिए हम क्या पढ़े थे आपको, हम क्या बोल रहे हैं कि जो टॉपिक जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा किसी भी लोकेशन में, किसी भी कोऑर्डिनेट के लिए कुछ पॉइंट दिया रहेगा, उस दो पॉइंट के बीच हमको उसका लोकेशन निकालना पड़ेगा कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जिससे हम यहाँ पढ़े कि एक्स को मान लीजिए हम एक पॉइंट माने, एक और पॉइंट बी माने। ठीक, पॉइंट ए के लिए यहाँ के लिए क्या होगा, एक्स वन ले लेते हैं और इसके लिए वाई वन ले लिए कि वाई में 6 में या 6 में है। सेम इस पॉइंट के लिए यहाँ के लिए ले लिए x2 ले लिए और इसके लिए y2 ले लिए। ठीक है, तो हमको पूरा निकलना नहीं है, इसको नहीं निकलना, हमको निकलना इसके लिए, मतलब क्या होगा, इसका निकलना, इस बीच का डिस्टेंस कितना है, इस बीच का डिस्टेंस कितना है, समझ रहे। तो देखिए जो यहाँ होगा, यहाँ एक स्टेप से हम ले लेते हैं, स्टेप से ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनेगा, बोलेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो यहाँ का जो लेंथ होगा सेम लेंथ यहाँ का भी होगा, करेक्ट है। जो यहाँ का लेंथ होगा सेम लेंथ यहाँ का होगा, करेक्ट है। तो पूरा का घटाओ, इसको पूरा को इतना घटा देंगे, ई लेंथ निकल जाएगा, इस पूरा से इसे घटा ई लेंथ निकल जाएगा, ई लेंथ निकलेगा, ई लेंथ निकला, ई लेंथ निकलेगा। अब इसको निकालेंगे हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा मेरा, तो हाइपोटेनस मेरा यही आएगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चन पूछता नहीं कभी फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला किससे प्रूफ होगा बोल के, बस हम मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिए कि कैसे सब बनता है, कैसे क्वेश्चन आती है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट के लिए अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से बोल दिया गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ए एंड पॉइंट बी, ए का कोई सर्टेन पॉइंट दिया रहेगा, बी के लिए कुछ पॉइंट दिया रहेंगे। ठीक है, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, बाकी जो थ्योरी था सब एग्जाम में पूछेगा नहीं कभी कि हाउ फाइंड का बोल प्रूव देयर द डिस्टेंस फॉर्मूला दिस दिस एंड दैट, जब नहीं पूछेगा, बस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। आपको मैं समझा दिए कि कैसे फॉर्मूला मेरा आ रही है। अल्टीमेटली आपको इस डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्वेश्चन इसी से बनेंगे आपके। ठीक है, वो क्वेश्चन को देखिए, इस फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए, इसके ऊपर हम अभी क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए हमको लगता है कि आप इसको याद कर लिए होंगे, फिर से याद करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा कि बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट देगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस between the point A, क्या दिया हुआ है इसका 7 और 13, A एंड B का पॉइंट है 10 और 9। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, इतना दिया हुआ है, पॉइंट बी इतना दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोला है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका।
देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं। इसका पॉइंट क्या दिया है 7, 13। इसका पॉइंट क्या दिया है 10 और 9। ठीक है, तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब बैठाते हैं। देखिए एक चीज यहां पर है, आप चाहेंगे तो जानने के लिए यहाँ पर पॉइंट को लिखिएगा। एक मिनट हम उसको लिख ही लेते हैं, नहीं आप कन्फ्यूज कीजिएगा। चलिए चलिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया x1 का वैल्यू क्या है 7 है और y1 का वैल्यू 13 है। यहाँ पर x2 का वैल्यू 10 है, y2 का वैल्यू 9 है। इसको इसलिए लिखना पड़ रहा है, बोल रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप इस मान को बैठाने का कन्फ्यूज कर सकते हैं, कौन सा x2 है, कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, y2 है। तो मान बैठाने का कन्फ्यूजन हो सकता है। कभी कभी x1 का x2 का मान बढ़ गया, जब y1 का y2 का मान बढ़ गया, ऐसा कंडीशन होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट रहेगा ना उस पॉइंट का पहले हम वैल्यू इनपुट लिख लेंगे कि x1 कौन सा है, y2 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है। हम पहले वैल्यू लिख लेंगे उसका, कि वैल्यू लिखने से मेरा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मेरा कौन सा पॉइंट किसके हम बचाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फॉर्मूला में बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वैल्यू लिख लिए, अब लिखते हैं। चलिए फ्रॉम यहां पर लिख देते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी के निकालेंगे तो ए बी पॉइंट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या आता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए अब वैल्यू लिखा हुआ है मेरा, x2 वैल्यू क्या 10 है, पहले अंडर रूट लिखेंगे तो 10 माइनस x1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखिए क्या है 9 है, y2 के लिए 9 माइनस y1 के लिए 13 स्क्वायर। हो गया, सॉल्व कीजिए। अंडर रूट 10 माइनस 7 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब चाहते हैं आप 3 का स्क्वायर कर लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। 9 हो गया प्लस 9 माइनस 13 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 25 का अंडर रूट। तो मेरा कितना आया 5 आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको पॉइंट जानना पड़ेगा कौन सा पॉइंट एक्स के है, कौन सा पॉइंट वाई के लिए है। आप हमको फॉर्मूला में पुट करने से मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक पहला क्वेश्चन एग्जांपल लिए, आगे फिर और फिर एग्जांपल लेते हैं। चाहे तो इसको हम साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट करके चलिएगा तो आप ज़रा बेटर समझ पाइएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो के साथ नहीं क्या बस मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं, बस टाइम पास कर समय मत कीजिएगा। क्लास को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जब आपको सामने पहुंच ही गई है तो रिवीजन मोड में आप अभी है, तो क्लासेस को आप थोड़ा सीरियसली ढंग से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना, अपने आप में कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि चलिए हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फिर पॉइंट लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। फाइंड द
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या है, P पॉइंट दिया हुआ है, P के पॉइंट क्या है -4 और 7 एंड क्या है Q पॉइंट दिया है मेरा 2 -5, -4 7 2 -5। देखिए तो सबसे पहले क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन मानते ही पॉइंट P था और ये पॉइंट मेरा Q है और ये P है, ठीक है। पॉइंट क्या दिया हुआ P के लिए, पॉइंट है -4 और 7, Q के लिए 2 -5, यही है। वैल्यू लिखते हैं, x1 की वैल्यू कितना है -4, y1 के लिए 7, x2 के लिए 2, y2 के लिए -5, हो गया। चलिए अब निकालते हैं, है ना। क्या है फॉर्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, PQ को निकालना है, तो PQ लिखेंगे इक्वल टू √ क्या होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला पुटअप करना है खाली। देखिए x2 - x1, x2 कितना वैल्यू है 2, तो PQ √ ब्रैकेट 2 माइनस x1 की वैल्यू माइनस, देखिए -4 है, मतलब कि यहाँ पर हम इसको सब साइड में ब्रैकेट में चेंज करते हैं, -4 है का स्क्वायर होगा। दिक्कत है कभी ये होता है ना कि माइनस बैठाने के चक्कर में ना यहाँ देखते हैं कि माइनस ऑलरेडी है ये फॉर्मूला में, तो माइनस छूट जाती है, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग हो सकती है। देखिए क्वेश्चन में माइनस है लेकिन क्वेश्चन जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें माइनस दिया हुआ है, इसलिए पहले माइनस लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो वैल्यू है उसको लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में, ठीक है। ये तरीका है। हाँ आप चाहे तो माइनस प्लस कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, लेकिन एक स्टेप लिखिएगा ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, अदरवाइज आप माइनस प्लस कर सकते हैं। लेकिन होता दिक्कत क्या है ना, कभी कभी कि मैं माइनस ये है बोल के हम उस माइनस को ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट यहाँ -4 लिख देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाती, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्या कहाँ कौन सा पॉइंट कैसा कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये वैल्यू लिख दिए, अगला क्या हो गया प्लस क्या है y2 क्या -5, फिर फॉर्मूला में क्या है -y1 क्या 7 का स्क्वायर आ गया। चलिए अब बैठाइए क्या होगा, तो यहां मेरा आएगा 2 माइनस प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, इठो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, जब एक साथ करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए 4 + 2 2 + 4 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 - 7 कितना आएगा -12, -12 का स्क्वायर मतलब -12 × -12 तो 144 सम करेंगे तो 0 8 180 आया। इसको तोड़ेंगे, तोड़ने से कितना आएगा 180 को तोड़ने से कितना आएगा, देखिए इसको हम तोड़ते हैं 180 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का आ गया, देखिए 180 3 से दे सकते हैं हम, 3 6 जा 0, फिर 3 20, फिर 4 5 जा, हम था शॉर्ट में किए और लॉन्ग बनता तो क्या निकला मेरा, देखिए 3 × 3 × 4
इंटू 5। ये देखिए यहाँ 3 3 3 निकल जाएगा, 4 के लिए 2 निकलेगा, लेकिन रूट 5 के लिए कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए रूट 5 यहाँ पे मेरा रहेगा ही रहेगा। तो आंसर कितना आएगा? तो 2 3 2 जा 6 रूट 5 आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही है कोई चीज़ें। बस आपको फॉर्मूला पुटअप करने जानना पड़ेगा, कौन सा एक्स का वैल्यू है, कौन सा वाई का वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ जो एक्स था जो वाई था उसको वैल्यू पर लिख लिया, वैल्यू लिखने के बाद डिफरेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हम। ठीक, चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आएंगे। एक क्वेश्चन ये वाला इसको ले लेते हैं, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्या दिया है, पॉइंट दिया है मेरा, क्या पॉइंट पी के लिए दिया है 6 -6, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से निकालना। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, पी क्यू। अच्छा ओरिजिन बोला आ गया है ना, तो ओरिजिन हम ले लेते, क्यू मान लेते हैं ओरिजिन को, मतलब कि देखिए ओरिजिन से इसको मान लेते, ओ मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, पी के लिए वैल्यू दिया है 6 -6, ओरिजिन के मान लेते हैं 0 0, क्योंकि शुरुआत तक देखिए हम क्या बताए थे, इसी से ग्राफ बनाए थे हम, ग्राफ पॉइंट यहीं पर था, वो था ए शुरू हुआ था, यहाँ से पॉइंट होगा मेरा पी। ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, यहाँ तो एक्स भी 0 है, वाई भी 0, इसका मतलब एक्स भी 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, दोनों में 0 0 यहाँ पर है, इसलिए हम यहाँ पर हम इसको हम ओरिजिन के लिए पॉइंट उसका क्या लिए हैं, 0 0 लिए हैं। अब वैल्यू लिखिए, S1 = 0, Y1 = 0, X2 = 6, Y2 = -6। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमको ओरिजिन से निकालने का था, हम ओरिजिन से डिस्टेंस का किसी पॉइंट P के दिया हुआ है, ओरिजिन से का डिस्टेंस कितना दूरी पे मेरा होगा, हमको उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ओरिजिन के लिए क्या होता है मेरा, जहां से इनिशियली होगा पॉइंट, उसको क्या लेते हैं, एक्स भी 0 वहां पर होता है, वाई भी 0 होता है, इसलिए हम एक्स और वाई को दोनों को 0 0 लिए। अब आगे पॉइंट दिया हुआ था मेरा, वो मेरा x2 y2 के लिए हो गया। आज जो फॉर्मूला होता है उसको अकॉर्डिंग बैठाएंगे इसको हम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्रॉम डिस्टेंस, फॉर्मूला OP = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब बैठाते हैं वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस x1 के लिए 0 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -6, फॉर्मूला माइनस y1 के लिए 0 स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर 6 - 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, -6 - 0 -6,
माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आया 72। इसको तोड़ेंगे, तोड़ने से कितना आएगा 9 इंटू 8 टूटेगा। 8 को तोड़ सकते हैं किसमें, देखिए इसको फिर तोड़ देंगे, 3 इंटू 3 टूटेगा 9, ये टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये टूटेगा। तो 2 के लिए एक निकलता है रूट, अंडर रूट निकालने के लिए 3, ये भी पेयर बन गया, ये हो गया, अगले बचा सिंगल रूट 2 बचेगा, तो 6 रूट 2, 6 रूट 2 आंसर। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन को, कुछ था नहीं, बस पॉइंट बैठाना था, बाकी आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, ऐसा करता समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिए 2-3 एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि इसका फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे कैसे बनेगा, चाहे एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे टैकल करना है उसको, इतना तो आपका आइडिया अभी तक इतना क्वेश्चन में लग ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हम आपका एक्सरसाइज में घुसते हैं। जो चैप्टर 7 था उसका एक्सरसाइज में घुसते हैं, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनसीईआरटी का, उसको सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, फिर अगला एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन होगा उसको भी ले लिया जाएगा, इसके साथ साथ आपको पीवाई की भी हम करा देंगे, ताकि आपको देखिए कि आप जो क्लास हो रही है अब पीवाई क्यू जो मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसे मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उससे क्वेश्चन सीख रहे कि नहीं सीख रहे हैं, उससे क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये हमको जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं हमारा क्या एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.1 निकाल लिए सबको अपना बुक का, और उसको सॉल्व करते हैं। अब आपका एनसीईआरटी का 7.1 उसको निकालिए। देखिए क्या बोला है, क्या सॉल्व करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो पेयर्स पॉइंट दिया हुआ उसके बीच हम डिस्टेंस निकालना है। तो 1 का 1 क्या क्वेश्चन है, पहले 2 3 फिर है 4 1, यही क्वेश्चन है। देखिए इसको पहले लिखते हैं, पहले मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए का वैल्यू कितना दिया है 2 3, पॉइंट बी का वैल्यू 4 1 ये दिया है। तो पॉइंट ऊपर लिख लेते हैं, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 1, यही है। चलिए क्या सोल्यूशन करते हैं इसका, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला साथ साथ बोलिएगा, मेरा क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा ए बी के लिए बोलिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसके वैल्यू पुटअप करना है, तो इसके वैल्यू पुटअप करना है, ये भी इक्वल टू x2 बोले तो 4, मैंने पहले अंडर रूट दे लेंगे, ब्रैकेट 4 माइनस x1 का 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 के लिए 3 स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस क्या होगा इसका 1 माइनस 2
नहीं 1 - 3 क्या, -2 -2 का स्क्वायर 4, तो मेरा क्या निकला 8। 8 को निकालने तोड़ेंगे इसको तो क्या निकलने तोड़ेंगे 2 × 2 × 2, 2 में निकलेगा, वो बच गया, तो 2√2 मेरा इसका आंसर हो गया। 2√2 मेरा इसका आंसर हो गया। सिंपल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए तुरंत आप, इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक। इसको हमने मिटाते हैं क्योंकि सब इसी से बनेगा, बस पॉइंट बना देते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन मेरा? अगला क्वेश्चन दिया है -7 नहीं -5 और 7, फिर पॉइंट है -1 3, यही है। देखिए -5 लिख दिए, 7 लिख दिए, -1 लिख दिए, 3 लिख दिए। पॉइंट लिखते हैं अब क्या, x1 के लिए -5, y1 के लिए 7, यहाँ पर x2 के लिए -1, y2 के लिए 3, यही है फॉर्मूला। तो यही रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इतना लिख लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। x2 में क्या माइनस है, x2 माइनस x1 का वैल्यू -5 है। देखिए यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट में चेंजिंग करेंगे, -5 का ये पूरा का क्या हो जाएगा मेरा, 1 मिनट, पूरा का स्क्वायर इस टाइप से, ठीक, प्लस y2 3, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ -1 +5 का स्क्वायर, प्लस इधर क्या होगा 3 - 7 का स्क्वायर, -1 + 5 घट के 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16। इसमें देखिए 3 - 7 तो -4 का स्क्वायर 16, 32। सोल्व कीजिए इसको तोड़ेंगे हम, क्या टूटेगा 4 × 4 × 2 टूटेगा, 4 का निकालेंगे 2, इसका निकालेंगे 2 और बच जाएगा, तो निकला 4√2 आंसर। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जहाँ तो लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी, तो ये क्वेश्चन कुछ किए नहीं खास, बस फॉर्मूला कर पठा दे रहे हैं तो आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है मेरा। बाकी आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसका हम वैल्यू हटा दे रहे हैं, बाकी आप तो अलग से लिखिएगा ही, हम वैल्यू हटा देते हैं क्योंकि हमको बार-बार लिखना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है a - b, a है और b है, फिर अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है -a - b, a दिया है। देखिए पॉइंट बैठाते हैं, पॉइंट की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू कितना निकलेगा मेरा a, y1 के लिए b, x2 के लिए -a, y2 के लिए -b, हो गया। अब फॉर्मूला बैठाते हैं,
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है माइनस से, माइनस x1 का वैल्यू a है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है माइनस b माइनस y1, y1 के लिए b स्क्वायर, माइनस से माइनस 2a माइनस 2 क्या होगा 4a स्क्वायर। यहाँ देखिए थोड़ा दिक्कत हुआ होगा आपको, समझा दे फिर से एक बार, माइनस है माइनस 2a का स्क्वायर, तो माइनस 2a तो गुना क्या क्या आएगा 4a स्क्वायर। ठीक, मतलब ऐसा हुआ है, देखिए क्या बना है माइनस 2a का स्क्वायर है, दो बार हुआ तो माइनस 2a इंटू माइनस 2a, यही ना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4a स्क्वायर, तो प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, उसी को लिखे हम। आगे देखिए माइनस बी कितना होगा माइनस 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b का स्क्वायर, यही है। देखिए 4 दोनों के लिए तो 4 कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का निकल गया मेरा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम आंसर कर सकते हैं, इसका हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया। यहाँ पे ए भी दिया हुआ था, तो ए भी दिया, इसके लिए कंफ्यूज नहीं करना है कि ए होगा तो कैसे होगा, बी है तो कैसे है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते जाना है, अपने आप मेरे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन 1 मेरा पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पूरा हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। चलिए पहले इसका हम क्वेश्चन निकाल सोल्व कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं हम, पहले क्वेश्चन मिटा लेते हैं इसको पहले। क्या है क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 and 36 15। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन ए एंड बी। आसान बात है, हमको ये पॉइंट ए दिया हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसका डिस्टेंस निकालना है हमको। ठीक है, तो बाकी जो लिखा हुआ है ना, डिस्कस इन सेक्शन 7.2 उस सब ध्यान नहीं देना है। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही पूछा गया है ना, अल्टीमेटली क्वेश्चन इसमें ये है कि जो पॉइंट दिया हुआ है ना, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमको डिस्टेंस निकालना है, बस इसी को समझिए। ठीक, सॉल्यूशन, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए के वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 0, पॉइंट बी के लिए 36 15। वैल्यू लिखेंगे हम, x1 के लिए 0, y1 के लिए 0, x2 के लिए 36, y2 के लिए 15, ये दिया हुआ है। तो फ्रॉम
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। देखिए एक काम करते हैं, इसको एक बार पॉज करके वीडियो को एक को सोल्व करने की कोशिश कीजिए तो कैसा सोल्व होता है, फिर इसको बनाते हैं आगे हम। ठीक है, चलिए। देखिए कि सोल्व करना है इसको। x2 की वैल्यू 36, x1 का 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितना होगा 15 है, y1 के लिए 0। सोल्व करने से कितना होगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब हमको 36 का पहाड़ा इसको निकालना पड़ेगा, तो इस सिंपल का गुना कर लेते हैं। 36 36 6 6 जा 36 6 3 18 1296 हो रहा है इसका। कितना हो रहा है इसका, इसका हो रहा है 1296। इसका कितना होता है, इसका आता है 225 11 1 2 5 1, यही जोड़ के कितना जोड़ के देखिए, हाँ इतना हो गया। अब इसका निकालना, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो पहली बात, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते हैं। 1591, इसको डिवीजन में से करते हैं। 3 3 9 6 691, तो कितना से जाएगा 9 9 81 का 8, अच्छा यहाँ पर 91 21 है। ठीक है, 62 आ गया, 9 से 39 से हो रहा है। देखिए, हालांकि इसके रूट तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो उसके लिए मैं इसको आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। हम इसके रूट निकाल के वीडियो बिठा दे रहे हैं। ठीक ना, 39 आ रहा है आंसर। तो मेरा क्या आया, इसका रूट निकला मेरा 39 आंसर। बस यही करना था। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया मेरा इस चीज का। ठीक है, हमको लगता है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अभी तक, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कैसे हमें उसका आंसर आ रहा है, कैसे हम किसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं। बाय द यूजिंग ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट सच दैट A and B and so on, just like P and Q and other many more। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, we have to find the point of x and y respectively, x1 y1 and x2 y2
आफ्टर देन वी हैव टू कैलकुलेट, तो बोलेंगे we have to put this value in our formula and so called distance formula. We have to put the value of this values. In this way, we solving this question, we found out the answer and find out the distance between the two given point, just like that A and B, P and Q and so many more. We can discuss this topic. आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जब सेगमेंट शुरू होगा मेरा, जब पूछेगा कि सपोज दिस पॉइंट गिवन पॉइंट ए बी एंड सी या फिर पी क्यू वन आर इन कोलिनियर, आर इन कोलिनियर बोलेगा, या फिर कोई तीन पॉइंट दे देगा ट्रायंगल के लिए, बोलेगा दिस वर्टेक्स है कि नहीं है, ये पूछ सकता है। या फिर बोलेगा किसी भी क्वाड्रेटर के लिए 3 पॉइंट देगा, चौथा पॉइंट निकालने बोलेगा, या फिर किसी मिड पॉइंट निकालने बोलेगा। ठीक है, फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम, तो आपका डिवीजन फार्मूला पढ़ेंगे, जिसको बोले सेक्शन फार्मूला बोला जाता है, जिसको बोलेंगे क्या, सेक्शन फार्मूला, है ना। तो आगे बहुत सी चीज पढ़ना है हमको। 50 सेगमेंट जो मेरा इस चैप्टर का था वो मैं कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्या डिवीजन फार्मूला पढ़ के एक स्मॉल यूनिट हम कवर किए हैं इस चैप्टर के लिए। इससे आगे हम और पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। स्क्वायर के लिए चाहे आप बोलेगा कोई जो गिवन पॉइंट दे देगा, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है पूछेगा, या फिर 3 पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा ट्रायंगल है कि वेरीफाई होता है कि नहीं होती पूछता है। फिर पूछेगा कि पॉइंट दे देगा, बोलेगा दिस पॉइंट आर गिवन पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट पूछता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग आपका सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, उस इस दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट निकालने के लिए पूछता है कभी कभी, है ना। तो आगे बहुत सेगमेंट बचा हुआ है इसका। हम इस चैप्टर को एक स्मॉल सेगमेंट हम पूरा किए हैं, जो क्या होता है एडिशन फार्मूला है, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, घर में पढ़िएगा, थोड़ा सा कि समझ में ना आए तो पूछिएगा। तब तक के लिए आप अपना स्टडी को जारी रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, इसका लेक्चर 2 में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।